नाना भांति से मैया वाकिल से कहने लगी है, मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज मैया वाकिल कहने लगी है, महाराज हम आपके साथ में वन में जरूर चलेंगे। नाना भांति से मना किया है महाराज देवर राव ने। एक भी बात मैया वाकिल ने नहीं मानी है। राजा देवर राव के साथ में राज्य को परित्याग कर राजा और रानी वन में भगवान का भजन करने के लिए चल दिए। ध्यान रहे, जब वन में पहुंचे, रात्रि घिराई है। महाराज देवर राव कहने लगे हैं, महारानी आज की रात्रि का विश्राम यहीं पर कर लेते हैं। आज रात्रि का विश्राम इसी स्थान पर कर लेते हैं और कल जो है आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। मैया वाकिल हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज ऐसा न करना, तुम हमें छोड़कर मत चले जाओ। मैया वाकिल कहने लगी है, महाराज तुम हमें छोड़कर मत चले जाना। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, एक सच है, आज जब कहने लगे हैं मैया वाकिल की हमें छोड़कर मत चले जाना, मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज उसी समय राजा जेवर कहने लगे, महारानी तुम सो जाओ, हम रात में पहरा देते हैं, क्योंकि यहाँ हिंसक जीव जंतु पशु पक्षी नर किन्नर दानव दैत्य भी हो सकते हैं। प्रमाण मिला है, मैया वाकिल उसी घनघोर जंगल में एक वट वृक्ष के नीचे सो जाती है और राजा देवर राव आज भगवान का हरि का गुणगान करने के लिए अपने स्थान से जो है छोड़कर और चले जाते हैं। आज राजा देवर राव जब छोड़कर चले जाते हैं, प्रातःकालीन मैया वाकिल जागती है, अपने पति को नहीं देखा है, रोने लगी है, विचार करने लगी है जीवन कोई जीवन नहीं है, क्योंकि अभी तक तो मेरे पति मेरे सहारे थे, मेरा पुत्र नहीं था तो कोई बात नहीं, पति तो कम से कम मेरा सहारा था, और आज मेरा पति भी मेरे साथ नहीं है। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज मैया वाकिल बड़ी ही मगन है, बड़ी ही रो रही है। इधर ब्रह्मा पुत्र नारद उसी घनघोर जंगल में रोते हुए हरि का गुणगान करते हुए आते हैं, और जैसे ही एक अबला मैया को रोते हुए देखा, पूछने लगे क्या बात है, क्यों रो रही हो। मैया वाकिल कहने लगी, महाराज मेरे पुत्र नहीं है। बाबा नारद कहने लगे, मैया कोई पुत्र नहीं है तो थोड़ा धर्म करो, कर्म करो, तो तुम्हें धर्म करने से पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। ध्यान रहे, आज मैया ने जैसे ही इतनी बात को कहा है कि धर्म करने से पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, मैया वाकिल जैसे ही इतनी बात कही है कि धर्म करने से पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, मैया वाकिल कहने लगी है, महाराज सच एक है, मेरे तीनों जप तप धर्म और बड़े शुभ कर्म सुनो मुनि ज्ञानी, मेरे तीनों जप तप धर्म बड़े शुभ कर्म सुनो मुनि ज्ञानी, और मेरे भैया नाय संतान
क्या मतलब? इसलिए धर्म करने से पुत्र तो प्राप्त नहीं हुआ। आज मेरा पति हमें छोड़कर इस संसार से वन में भगवान के भजन को चला गया। अगर पति पुत्र नहीं था तो कोई बात नहीं, पति के सहारे हम अपने जीवन को काट लेते। आज तो मेरा न पुत्र है और न ही पति है। मैया वाक्य कहने लगी है महाराज। इसलिए अब जीवन में मैं आत्मदाह करना चाहती हूँ। बाबा नारद कहने लगे हैं मैया तू मेरा एक कहना मान। क्या? घट घट में ही रम रहे और मेरे बाबा को रखना और महलों में सेवा करो तो आवेंगे नवना। हे भैया नवनाथों में सिद्ध बाबा गोरखनाथ, अगर तू उनके नाम की रटन लगा ले तो निश्चित है तेरे द्वार पर चले आएंगे। मैया वाचल कहने लगी महाराज एक बात हमें बता दो, ये गोरखनाथ है कौन? राम राजा दशरथ के पुत्र हुए, द्वारकाधीश कहलाए। सीता इनकी पत्नी थी, लवकुश के पुत्र कहाए। भगवान कन्हैया नंद और वसुदेव जिनके पिता हुए, देवकी और यशोदा जिनकी मां हुई और द्वारकाधीश कहलाए। पवन पुत्र हनुमान, अंजन पुत्र पवन सुतनामा। लेकिन ये गोरखनाथ कौन है? इनके पिता का क्या नाम है? इनकी मैया का नाम क्या है? जैसे राजा राम अयोध्या के राजा हुए, भगवान कृष्ण द्वारिका के राजा हुए, गोरखनाथ कौन से राज्य के राजा है? ये कौन है? राम के नाम लेने से हमें मर्यादा प्राप्त होती है, कर्ण कथा सुनने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, और गोरखनाथ के स्मरण से हमें भला फल क्या प्राप्त होगा? आज मैया वकील बाबा नारद से पूछने लगी है मैया पहले हमें ये बात बताओ, उसके बाद हम मानेंगे कि ये गोरखनाथ है। कौन है? मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, जिस बात श्रीमद् भागवत महापुराण सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया है, रामचरितमानस काग वसंत जी ने गरुड़ को श्रवण कराया है, गीता का सार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को श्रवण कराया है। आज उसी भांति मैया वाचन को एक आसन पर बिठा लिया है। उच्च आसन पर स्वयं बाबा नारद विराजमान हुए हैं और श्री शिव गोरक्ष कथा को श्रवण कराने लगे हैं, क्योंकि शिव गोरक्ष कथा मनवांछित फल प्रदान कराने वाली है। मैया वाचन ने जब इस कथा को श्रवण किया तो जाहरवीर जैसा पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने जगत कल्याण के लिए जिसका नाम जाहर। मेरे प्यारे भक्तों, मैं पुनः कहता हूँ सिरसागंज की ये पहली कथा होगी। जो भक्त जिस भाव से जिस श्रद्धा से एक बार गोरखनाथ के चरणों में अपने आप को मन्नत मांगेगा, मैं वादा करता हूँ, अगर कई लोगों ने मुझसे अपना परिचय मांगा तो मैं परिचय भी बता दूं। उत्तर प्रदेश की गोगा जी महाराज की सबसे पहली गद्दी एरवा कटरा के पास में रघुनाथपुर पटना सबसे पहला जारवीर का स्थान है 19 पीढ़ी पूर्व से, यानी कि वहां के भगत श्री कालीचरण जी का मैं नाती हूँ और गोगा जी महाराज की कृपा से ही बाबा जारवीर महाराज की इस कथा का आयोजन करता हूँ। और बिल्कुल सच है, ये बाबा का प्रचार और प्रसार, बाबा के नाम को बढ़ाना ये मेरा धर्म और कर्म है। इसलिए एक बार बड़े प्रेम से गोगा जी के चरणों में जय घोष और अपने आप को समर्पण होते हुए बोलिए हर वीर महाराज की